राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को देवसैनी एकादशी और पद्मा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, एकादशी इस बार 17 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि 16 जुलाई की रात्रि में एकादशी लगेगी, जो कि आपको 17 जुलाई को ही, चूँकि उदय तिथि होती है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार आपको एकादशी मनानी चाहिए। और उसी दिन रात्रि में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन चूँकि पारण करने का जो सही तरीका है वह अगले दिन का है, तो इसलिए अगले दिन इसका पारण किया जाए। इस दिन भगवान श्री विष्णु को कुछ खास मंत्रों का जप करगा के सुलाया जाता है। जो इनका हरिशयन मंत्र है उसको पढ़ने के अनुसार आपको वह मंत्र इस प्रकार है: हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जाग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा सदैव स्वामी हमारे ऊपर बनाए रखे। इस साथ ही देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इसके लिए देवशयनी एकादशी के दिन एक पटिए पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर दीपक जलाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हमेशा दीपक की जो लौ है वह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र रखकर दीपक जलाएं, उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें और पीला वस्त्र उनको अर्पित करने के बाद पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ हरि 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 या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। और इसको तुलसी या चंदन की माला से जप कर सकते हैं उस दिन। उसके उपरांत फिर आप आरती कर सकते हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास जाते हैं। इस व्रत को करने से न सिर्फ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर आपकी सभी यथेष्ट और जो अच्छी मनोकामनाएं हैं, जिसकी वजह से आपके समस्त रोग कष्ट दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं, तो वह उनको पूरा करने के साथ साथ आपको आज यह कथा सुनाता हूँ। कृपया कथा को ध्यान देकर सुनिएगा। देखिए, एक आप सभी से निवेदन है, जब भी कथा सुने उस समय भगवान विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करें अथवा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। एक बात सदैव आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर के पूजा घर में पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके नीचे स्वास्तिक बनाना चाहिए, थोड़े से चावल रखने चाहिए और जब पीले चावल रखने चाहिए। चावल पीले अगर आपको ना हो, सीधी सी बात है, कच्चे चावल लीजिए जो खंडित ना हो, उनको पीले रंग से रंग दीजिए और उसके बाद में उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक ख़ास बात और है, जब भी खाली भगवान विष्णु की चित्र अथवा मूर्ति रखने के बजाय सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र, जिसमें माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के श्री चरणों में है, वह आपको चित्र लगाना चाहिए। इससे आपकी ना सिर्फ समस्त कष्ट दरिद्रता रोग दूर होते हैं, बल्कि धन संबंधी समस्त कष्ट भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा जो व्यक्ति सुनता है अथवा सुनाता है अथवा आप प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं और सभी मनोकामनाएं जो यथेष्ट है, जो अच्छी हैं, जो आप सोचते हैं प्रभु सुख समृद्धि दीजिए, रोगों से दरिद्रता से हम सबको बचाइए, इस टाइप से पूरी करते हैं। और साथ ही समस्त आने वाले कोई भी कष्टों से स्वयं प्रभु आपको बचाते हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया
तब बामन भगवान श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे कहा, भाई मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। राजा बलि से स्वीकार कर लेते हैं। तब बामन भगवान ने 1 पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। उसके बाद उन्होंने बलि से पूछा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने प्रभु श्री चरणों के आगे नतमस्तक होते हुए अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि को ऐसा वरदान ठाकुर जी के आशीर्वाद से मिला कि राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गया। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, आप मेरे साथ महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। अब तो भाई प्रभु है। प्रभु मान गए। प्रभु बोले, ठीक है चलो। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई। उन्होंने बोला कि मेरे स्वामी के बिना मेरा क्या होगा। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान इस अनुसार सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। अब मित्रों, जो सुचारू रूप से जो चलता रहता है, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीने की पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का समस्त संचालन देवादिदेव महादेव के द्वारा किया जाता है। मित्रों, यह कथा इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस कथा से हमको बहुत सारी चीज़ें न सिर्फ सीखने को मिलती है, बल्कि प्रभु के श्री चरणों की कृपा भी हमको प्राप्त होती है। मित्रों, इसी संदर्भ में एक कथा और भी बहुत ही प्रचलित है। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ भगवान श्री विष्णु का भक्त था। विवाह के कई वर्ष पश्चात भी जब उसके संतान नहीं तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया।